इस न्यूज के प्रायोजक है श्री मां ज्वेलर्स। स्वागत है आपका श्री मां ज्वेलर्स में। यहाँ आपको मिलेगा सोने, चांदी, हीरो और दुल्हन के लिए जेवरों का संपूर्ण कलेक्शन, हर डिजाइन में शुद्धता और नया अंदाज। तो जरूर पधारें श्री मां ज्वेलर्स, महावीर चक्र चौक, मेन रोड, बालाघाट। बालाघाट पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां बालाघाट की पुलिस टीम ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ऑनलाइन गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह के 6 सदस्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ठगी के 40 लाख रुपए नगद सहित कुल 55 लाख रुपए का मसूका जब्त किया गया है। बताया यह गया है कि इस गिरोह में शामिल सभी सदस्य दिखावे के लिए दिन अलग अलग तरह के काम किया करते थे और इन्होंने कई नाम से खुद की फाइनेंस कंपनी भी खोल रखी थी, जिसका नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला रखा था, जो लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्हें ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते थे और अलग अलग बैंक खातों के माध्यम से ठगी की राशि निकाल लेते थे। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में वांटेड इस गिरोह के 6 सदस्यों को बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी शुक्रवार को बालाघाट कंट्रोल रूम में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के द्वारा दी गई। हमारी फरियादियाँ शोभा मैडम है, जिन्होंने अभी रिटायर हुई हैं विभाग से, और बहुत दुख की बात है कि उनको संपर्क किया किसी ने कि भाई आपने कोई ऑनलाइन पॉलिसी जो ली थी पहले, उसके शायद आप प्रीमियम नहीं भर पाए हो, तो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो गई है, अगर आप प्रीमियम भर दोगे तो आपको एक बहुत मोटी राशि जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है वो मिल जाएगी। और जैसा कि रहता है कि अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरी कोई पुरानी चीज़ हो उसको कर लें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉमन मोडस ऑपरेंडा है किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए। तो जब ये हमारे पास आई तब इन्होंने बताया कि मैं पिछले साल सितंबर 2024 के बाद से, जब मेरे को पहली बार ये आरोपियों ने संपर्क किया था, वहाँ से लेकर अगले 6 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके उनको करीबन 44 लाख रुपये जो है उनके खातों में ट्रांसफ़र कर चुकी थी। कभी एक खाते में ट्रांसफ़र कराते थे, कभी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कराते थे, फिर इसके बाद कभी इनको रिसीट्स भेजते थे कि आपका जो पैसा आपने जमा कराया है ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास हमने जमा कर दिया है। ऐसे करके बेचारी मुझे लगता है 6-7 महीने तक परेशान होती रही। उसके बाद जब उनको समझ में आने लगा, और काफ़ी दिनों तक उसके बाद भी, चौथे महीने के बाद भी उनसे लगातार संपर्क करके पूछती रही कि भाई हमारे पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हमें कब प्राप्त होगा। और जब उनको 2-4 महीने बाद समझ में आया कि यार बार बार संपर्क करने के बाद नंबर बदलते जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, तब उन्होंने पहली बार हमें संपर्क किया था। पहली बार जब हमें संपर्क किया था हमें भी लगा था कि भाई इतना पुराना क्योंकि केस हो चुका है और लगातार काफ़ी लंबे समय से इस तरह का उन लोगों ने पैसा इनसे अकाउंट में डलवा दिया है। हमने जब इसकी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारा पैसा जो है वो जिस दिन फ्रॉड के अमाउंट को निकाला जाता था उसी दिन उसका कैश विड्रॉल हो जाता था। पहले वो ATM में जाता था, ATM के माध्यम से वो मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होता था और लेयरिंग होने के बाद वो अलग अलग जगह से विड्रॉ हो जाता था। मुझे लगता है जो हमारी साइबर फाइनेंशियल एनालिसिस की टीम है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने इन सारे लेयर्स को पढ़ने के बाद एक पैटर्न्स डेवलप किए कि ये सारा पैसा जो मूवमेंट हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन कंपनीज़ के नाम पे ये अकाउंट्स खोले गए थे उन कंपनीज़ का अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे तो करोड़ों में मूवमेंट हो रहा है पैसे का, जबकि जब हमने उनके एसेट्स का निकाला तो पता चला कि उनके कोई भी फिजिकल एसेट्स ऐसे है नहीं। एक छोटी सी जगह पे दुकान के नाम पे वो कंपनीज चला रहे हैं और पर फाइनेंशियल एसेट्स जो अकाउंट्स में मूवमेंट हो रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ एक विशेष चीज़ पता चली कि जो भी बैंक अकाउंट नंबर्स हैं उसमें बार बार मोबाइल नंबर्स चेंज होते जाते हैं और चेंज होने के बाद वो किसी न किसी ऐसे आदमी के नाम पे होते हैं जिसको जब हमने टच किया या उनसे स्टेटमेंट ली तो पता चला कि कोई मजदूर है, कोई काम कर रहा है, किसी को बोला कि भाई आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आना है, उसके लिए आपका खाता खुला लीजिए, आपको किसी सरकारी स्कीम का खाता लिए आना है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये जो स्कीम है ये पूरी चलाई इसलिए जा रही है कि लोगों का पैसे को रीड आउट करके लेयरिंग करके उसके बाद विड्रॉ किया जा सके। तो लगातार हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से हमारी टीम्स इसमें काम कर रहे थे। पहले हमने बड़ा साइलेंटली इसके पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश करने के बाद फिर हमने एक साथ मल्टीपल टीम्स बना के रेड की, जिसमें रेड में वाराणसी था, नोएडा था, गाजियाबाद था, न्यू दिल्ली था और बिहार थी। और हमें एक साथ रेड करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमें पता था कि अगर एक बार भी किसी को चेन में पता लग गया कि पुलिस उनके बारे में जानने लगी है तो फिर उसके बाद बाकी लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं या लोकेशन चेंज करने लगते हैं। मुझे लगता है कि साइमल्टेनियस रेड्स का एक नतीजा है कि हम इनके पूरे गिरोह को पकड़ पाए, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते थे वो बोलता था कि मैंने पैसा निकाल के थर्ड आदमी को दे दिया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में या ऐसे साइबर फ्रॉड में रहता है कि आप पूरी चेन के एंड चेन को अगर पकड़ लेंगे
तो मुझे लगता है कि वही चीज़ हमारी टीम ने करके दिखाई है। और मुझे लगता है कि 14,500 किलोमीटर खुद चले हैं और मैंने खुद देखा है कि हम लोग जब मॉनिटर करते थे, अभी भी टीम जो है लगातार 48 घंटे से बिना सोए वापस अभी दिल्ली से लेके आई है। अभी आरोपियों को हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, फिर रिमांड वापस लेंगे और करीबन 10 बार तो टीम्स, विभिन्न टीम्स जो हैं वो वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद सब जगह गई हैं। और ये ना केवल एक अनटायरिंग प्रोसेस रहता है, पर व्यक्ति को हमेशा का अमूमन ये रहता है, आस नहीं रहती है कि कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पैसा वापस निकलेगा। पर मुझे लगता है कि जो टीम्स ने काम किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ऑलमोस्ट करीबन 40 लाख रुपीज़ कैश, पर साथ साथ इनकी जो भी कंपनीज ये चला रहे थे उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो पूरा कॉल सेंटर चल रहा था उस कॉल सेंटर की सारी डिटेल्स, प्लस इन्होंने इनके पैसे से यूज़ करके जो गाड़ी परचेज करी थी उस गाड़ी को भी, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों से एक चीज़ तो बहुत सिद्ध है कि यदि हम लोग पूरी फाइनेंशियल ट्रेनिंग को चेक करना चाहें तो उसको करा जा सकता है। और मैं पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ। खास चीज़ सभी लोगों के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, प्लीज़ 1930 पे कॉल करें, जिससे कि इमीडिएटली पैसे की चेन को रोका जा सके। ये आप जितना डिले करते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटी रहती है कि पैसा विड्रॉल हो जाता है। और एक बार कभी बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली में अगर कैश विड्रॉल हो गया तो बड़ा मुश्किल रहता है उस व्यक्ति को ट्रेस कर पाना, क्योंकि इसमें भी हमें कई बार पता चला कि सभी लोग मजदूर वर्ग के हैं। जो आप बाकी लोगों को देखेंगे जिनके नाम पे खाते खुले हैं, सभी कोई मजदूर वर्ग का है, बहुत ही निम्न क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं और उनका मिसयूज़ किया जाता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़, एक तो पहली बात, ऐसी कोई दुनिया में पॉलिसी स्कीम नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। सेकेंड चीज़ कि आप लोग अगर कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रॉड की जरा सी भी भनक लगती है, इमीडिएटली 1930 पर संपर्क करें। और उसी के साथ साथ हमने आजकल थाना कोतवाली में एक पूरा ऊपर साइबर सिस्टम स्टार्ट करा है, जो कि हमारा साइबर नोडल का काम करेगा, जो कि इन सभी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स आती है और आपसे खुद कंप्लेंट दर्ज नहीं हो पा रही है, तो अगर आप कोतवाली थाने में भी आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इमीडिएटली आपका जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन वो बीमा पॉलिसी लिया था, तो सबसे पहले राहुल सक्सेना जी का मेरे पास में फ़ोन आया, तो राहुल सक्सेना थे नहीं थे ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। तो उन्होंने ये बताया कि आपका बीमा का क्लेम आया हुआ है करीब 10 लाख, और मैंने बीमा लिया था तो मुझे यकीन हो गया कि 2 सप्ताह में आया होगा। तो उन्होंने इस बीमा के नाम पे मुझसे कंटिन्यू मतलब धीरे धीरे उसको कंपनी में जोड़ने लगा और बोले कि आप इस कंपनी में भी अपना रिटायरमेंट का पैसा या जो भी पैसा आपके पास में इसको इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं तो आपको भविष्य में इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सब उनकी बातों में फंस गई और धीरे धीरे ऐसे करते 2 महीने तक उन्हें लगातार RTGS के माध्यम से बैंक के थ्रू मैंने उनको पैसा मिल गया। ऐसे करते करते सर मेरे 44 लाख RTGS के माध्यम से उनके अकाउंट में। आपको कब शक हुआ? सर ये पैसा मेरा गया 19/2 से 24 सितंबर 24 में मेरी उनसे बातें चल रही थी, लेकिन 19/2 से मैंने पैसा डालना चालू किया। नहीं, शक कैसे? शक सर जब उनके मोबाइल बंद होने लगे धीरे धीरे, फिर नंबर बदलने लगे, तब मुझे शक